सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24news विजिट कीजिए। खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहती है ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे बात की जाए। एस्टैब्लिशमेंट सुलह, सऊदी अरब एक कामयाब तरीन दौरा था। खाना खुदा 27वीं की तारीख को खुला, रोजा रसूल खुला। वरना मैं समझता था कि मैं 7-8 मरतबा पहले गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में दोबारा ऐसा होगा। ये अल्लाह का और इमरान खान का एक सिलसिला बना। अल्लाह ने एक ऐसा सिलसिला बनाया और सऊदी अरब से ऐसे तल्लकात हो गए हैं, इससे पहले इतने जबरदस्त तल्लकात कभी भी नहीं हुए। बेहतरीन ताल्लुकात हो चुके हैं। इससे पहले ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। मीडिया से गुफ्तगू करे थे शेख रशीद अहमद। वज़ीर आज़म हाउस ने जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पार्लिमानी लीडर बनाने की रिपोर्ट तलब कर ली। रद्द-ए-अमल दिया कि ग्रुप ने किस हैसियत से कौमी और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मामले पर आज रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजेंगे। वज़ीर आज़म हाउस ने जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पार्लिमानी लीडर बनाने की रिपोर्ट तलब कर ली। रद्द-ए-अमल दिया कि ग्रुप ने किस हैसियत से कौमी और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स मुकर्रर किए। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो और बलोचिस्तान काबीना के नाराज अराकीन ने रवा हफ्ते इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। बलोचिस्तान काबीना के नाराज अराकीन के इस्तीफों पर बात की जाएगी। इजलास में बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन, सालिह भूटानी समेत नाराज वज़रा और दीगर अराकीन असम्बली शरीक होंगे। मजीद तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ 24 न्यूज सगीर चौधरी से जानते हैं। सगीर, क्या इत्तलात इस इजलास से मुतल्लिक? ये देखें, बलूचिस्तान काबीना के जो नाराज अरकान हैं उनके हवाले से और उनका इस्तीफा देने के हवाले से एक अहम पेशरफ ये हुई है कि जो बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर हैं अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो और इसके अलावा जो काबीना के नाराज अरकान हैं उन्होंने रवां हफ्ते जो है एक अहम इजलास बुलाने का फैसला किया है। और इस इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद भी होंगे। इसके अलावा सालिह भूटानी समेत जितने भी नाराज वज़रा हैं और अरकान असम्बली हैं वो इस इजलास में तौर पर शिरकत करेंगे। और इसके अलावा इजलास में स्पीकर बलूचिस्तान जो हैं और काबीना के अरकान के मुस्ताफी होने से मुतल्लिक जो है वो हिकमत अमली तैयार की जाएगी और तय किया जाएगा कि किस तरीके से इस्तीफे दिए जाएंगे। इसके अलावा अरकान ने मुस्ताफी होने के बाद जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम अदमात पर भी मुशावरत करनी है। इस इजलास में ये एक अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा इजलास में अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों पर कमेटी तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। ये तमाम चीजें जो हैं वो आइंदा बुलाए जाने वाले हफ्ते में इजलास के दौरान तय की जाएगी। ठीक है सगीर, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का यह मामला है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 26 मई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने शहबाज शरीफ के वकला से इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद क्या यह दरख्वास्त काबिल समात है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद अदालत के अबूरी हुक्म पर कैसे अमल दरामद करवाया जा सकता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के इस मामले में मजीद पेशरफ अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 26 मई को जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो उस मुल्क की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान वजीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। अवाम को महंगाई के हवाले करके PTI के शराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो उस मुल्क की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी का मामला। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात सरबराही इजलास से कबल होगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा इस खबर से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी का ये मामला था तो मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मुलाकात करने का फैसला। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सरबराही इजलास से कबल इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होगी और उसमें पीपल्स पार्टी और ANP के साथ अब तक होने वाले जो राब्ते हैं उस पर मुशावरत होगी और साथ ही साथ जो आइंदा की हिकमत अमली होगी उस पर गुफ्तगू होगी और
पीपल्स पार्टी और एएनपी को सरबराही इजलास में मदऊ किया जाएगा या नहीं, इस पर भी दोनों रहनुमा मुशावरत करेंगे और जो दीगर पार्टियों के सरबराहान है उनसे मुशावरत होगी, जिसके बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा कि जो अब सरबराही इजलास होने जा रहा है मई के अख्ताम पर, उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को बुलाया जाएगा और उनको पीडीएम में वापस शामिल किया जाएगा। तफसीलात के लिए शुक्रिया उस्मान। हुकूमत की अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात की दावत। वफाक वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। आए बैठे और मुतफिक का फैसला करें। बदकिस्मती से नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। बाबर अवान ने कहा हर इलेक्शन के बाद एहतजाज और एतराजात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी निजाम से खामियां दूर करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। जमातों से कहता हूँ जिस तरह डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने 49 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सजेस्ट की। उन 49 जो तरामीम जो हमने सजेस्ट की हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी इस्लाहात दें। वो हमारी ना माने, वो आए कि जी हम नहीं इसको मानते, हम अपनी देते हैं। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि हर इलेक्शन के बाद हम सर पकड़ के बैठ जाएं कि धांधली हुई और उसके बाद हम आगे भी ना चलें। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी थोड़ी सी भी संजीदा जमातें हैं जिसके ऊपर बड़ा बड़ा सवालिया निशान है, उनको इस डिबेट में आना चाहिए और सिर्फ ये हर वक्त रोना पिटना, लुट गए मर गए बर्बाद हो गए से बाहर निकलें। और उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो लोमड़ी डूब रही थी तो उसको लगा क़यामत आ गई है। ये सिर्फ उनके ऊपर क़यामत आई हुई है, बाकी मुल्क बड़े आराम से चल रहा है। वो इससे सिंड्रोम से बाहर निकलें, फोबिया से बाहर निकलें। हम उनको शामिल करना चाहते हैं प्रोसेस में। कोई हुकूमत इतनी जेनरसली ऑफर नहीं करती जितनी हम ऑफर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद डैम का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मजदूरों के लिए तामीर करदा फ्लैट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर और मोहम्मद इमरान खान आज मोहम्मद डैम का दौरा करेंगे। मामले ख़ुसूसी इत्तलात कामरान बंगश वापडा हुक्काम वज़ीर आज़म को मोहम्मद डैम के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। कराची में आज भी गर्दालूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली गर्म हवाओं के सबब दबाव बना हुआ है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बावजूद शहर में गर्मी ताहाल बरकरार है। मौसम बदल रहा है। कराची में आज भी गर्दालूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। आदिया नाज से तफसीलात जानते हैं। आदिया बताएगा मौसम कैसा है, महकमे मौसमियात क्या कहती है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची के वेदर की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज भी शहर कायद में हल्की बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की है। बताया जा रहा है कि मगरिबी और जुनूब मगरिबी सिम से जो चलने वाली हवाएं हैं वो इंतहाई गर्म हवाएं हैं। आज जो हीट वेव का 2-3 दिन से जो जोर था कराची के अंदर वो टूट चुका है। 3 रोज तक हीट वेव रहने के बाद कल शाम जब हल्की बारिश हुई और गर्द आलूद आंधी चली तो उसके बाद हीट वेव खत्म हो गया। लेकिन जुनूब और जुनूब मगरिबी सिम से जो हवाएं हैं वो इंतहाई गर्म है, जिसकी वजह से शहर का सिस्टम भी इस वक्त गर्म है। महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि आज वही सिस्टम जो है शाम में फिर से शहर के मुख्तलिफ मकामात के अंदर जो है वो गर्द आलूद हवाएं चलाएगा। इसके साथ साथ जो है वो कहीं हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा इस वक्त अगर वेदर की बात करें, कराची के इस वक्त के मौसम की बात करें तो गर्मी है शहर के अंदर और जो दर्जा हरारत है वो मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। रात के औकात कार के दर्जा हरारत ठीक है। आदिया हमारे साथ रहिएगा। इसी बदलते मौसम की सूरत-ए-हाल के हवाले से हमने राब्ता किया है डायरेक्टर मेट कराची सरदार सरफराज साहब से। सरफराज साहब आप बताएगा कि मौसम बदल रहा है, क्या समंदरी हवाएं बहाल हो पाएंगी? ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी? तो कमजोर होकर इस वक्त डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है इंडिया के गुजरात और प्लस साउदर्न राजस्थान पर। तो जाहिर है वो हमारा जो ईस्टर्न सिंध है उसकी उस तरफ, उसके मजीद ईस्ट में वहाँ पर सिस्टम मौजूद है अभी। तो उसी के इन्फ्लुएंस में कराची में अभी तक सी ब्रीज बहाल नहीं हुई है और आज भी गर्म मौसम है। 38 तक टेम्परेचर जा चुका है और ये 40 या 41 तक जाएगा। और चांसेस हैं कि शाम में फिर कहीं कहीं एका दुका जगहों में कहीं कहीं आंधी चल जाए, क्योंकि डिप्रेशन अभी तक मौजूद है। इनिशियली हमारी असेसमेंट ये थी कि डिप्रेशन होकर फिर तेजी से आगे मूव कर जाएगा, लेकिन स्टिल ये मौजूद है। तो इसके इन्फ्लुएंस में कराची में आज फिर आंधी चल सकती है, कहीं कहीं कोई हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी टाइप और कहीं हल्की। और साथ उसके अलावा जो उधर थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन वगैरह, ठट्ठा ये एरियाज हैं, वहाँ पर भी इस तरह आंधी चलने
और उसके साथ बारिश का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर मेयर कराची सरदार सरफराज हमारे साथ है। आदिया नाज, आपने भी बात सुनी है, आने वाले वक्त में हवाएं भी चलने का इम्कान है और बारिश भी मुतवक्के है। साहिल समंदर पर आप भी खड़ी हैं, जरा अहवाल दिखाइए समंदर का और बताइए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन फरहान अगर मेरे आपको राइट साइड पर दिखाएं तो ये आप चूंकि भारतीय गुजरात से तूफान जो है वो टकरा चुका है और समंदर की सूरत हाल अब ये है कि सिर्फ समंदर के अंदर डिप्रेशन मौजूद है, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा शदीद तूफानी थी, लहरें बहुत ज्यादा बुलंद थी, कल के वक्त में भी, परसों भी लहरें खासी बुलंद रही, वो लहरें अब इतनी बुलंद नहीं रही हैं। डिप्रेशन जरूर है, गर्मी जरूर है, लेकिन वो तूफान की सी कैफियत नहीं है। अगर बात करें शहरियों की तो इस वक्त दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अवाम जो है वो घरों से इस वक्त में नहीं निकले हैं। मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि शाम के वक्त में चूंकि यहाँ पर लोग आते भी हैं, साहिल की हवा को एंजॉय भी करते हैं, तो शाम के औकात कार में यहाँ पर लोग जरूर आ सकते हैं। ठीक है, शाम में लोग जरूर यहाँ पर आएंगे। बहुत शुक्रिया दिया आपने, तफसीलात से आगाह किया। बारिश तो बरसी है कराची में, आने वाले वक्त में भी इम्कान है, लेकिन नालों की हालत खराब हो जाती है। नालों की सफाई का काम शुरू हो सका है या नहीं? नालों की सफाई ना होने से शहर में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नवीद सदीकी हमारे साथ हैं। नवीद बताएगा, मौसम तो बेहतर है, नालों की सूरत हाल बेहतर है या नहीं? जी बिल्कुल, शहर कायद में बादल बरस गए, लेकिन नालों की सफाई का जो काम था वो शुरू नहीं हो सका। शहर कायद में अगर हम बात करें नालों की तो तकरीबन 580 से जायद छोटे और बड़े नाले हैं, जिसमें जो 41 बड़े नाले हैं शहर के, उसमें जो है इंतजाम है, जबकि छोटे 541 नाले वो डीएमसीज, इसके अलावा जो दीगर जिला इंतजामिया उसके ज़ेर इंतजाम आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नालों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। अगर हम ये कहें कि खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश, तो उसमें कराची डूब जाएगा, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जो नाले हैं उनकी सफाई का काम शुरू नहीं हो सका। मेरे कैमरामैन शौकत अली आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कईयोमात के इलाके में। कईयोमात के अंदरूनी जो नाला है वो भी इस वक्त ये कचरे से भरा हुआ है, कचरे का अंबार है इसमें, लेकिन नाला जो है चौक होने की सूरत हाल है। अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो पानी कैसे बाहर निकलेगा? माजी में भी हमने ये देखा था कि जब बारिश हुई थी गुज़िश्ता साल, तो जो अंदरूनी नाले थे खासकर वो साफ नहीं थे, जिसके बाइस जो पानी है वो खड़ा हो गया था और इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखने में आई थी, जिसके बाइस हादसात भी रुनुमा हुए थे और शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में शहरियों को यही कहना है कि अब भी जो है नालों की सूरत हाल जू की तू है, इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यह वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर में खुल्लम खुला मनशियात फरोशी जारी है। मनशियात फरोशी की फुटेज भी सामने आ गई। दर्जनों अफराद को लाइन में खड़े होकर मनशियात खरीदते देखा जा सकता है। मामला क्या है, वकास अहमद से जानते हैं। वकास, कोई पूछने वाला नहीं इन्हें? वकास अहमद, मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो बताएगा क्या मामला है? पुलिस यहां पर मौजूद नहीं, कोई नहीं पकड़ने वाला? गालिबन वकास से राब्ता नहीं हो रहा। मनाजिर आप देख सकते हैं, लाहौर के ये मनाजिर है जहां खुल्लम खुला मनशियात फरोश की जा रही है। मनशियात फरोशी की फुटेज भी सामने आ गई। दर्जनों अफराद हैं जिनको लाइन में खड़े करके मनशियात खरीदते देखा जा सकता है। मनाजिर आप देख सकते हैं, मनशियात फरोशी की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। लाहौर का ये इलाका है जहां खुल्लम खुल्ला मनशियात फरोश की जा रही है। मनशियात फरोशी की फुटेज सामने आ गई। दर्जनों अफराद को लाइन में खड़े होकर मनशियात खरीदते देखा जा सकता है। लाहौर में मनशियात की होलसेल मार्केट कहां? सिटी 42 ने सुराग लगा लिया है। लाहौर पुलिस की सरपरस्ती में फरोख्त होने वाले मनशियात बासानी हासिल करें। वकास से हमने दोबारा राब्ता किया है। वकास अहमद, क्या पुलिस की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए का यही कहना है कि पुलिस की सरपरस्ती बगैर इतने बड़े पैमाने पर मनशियात नहीं बिक सकती। जो कान्हा का इलाका है, ख़ासतौर पर ये झेडू गांव जहां की ये फुटेज हमें हासिल हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो अरसा दराज से मनशियात फरोशी कर रहे हैं और उसी वजह से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं महकमे में भी, और वो कोशिश करते हैं ख़ास तौर पर मुतल्लिका SHO या फिर फील्ड ऑफिसर को जो है वो रिश्वत देकर, सियासी असर इस्तेमाल करके या डरा धमका कर अपने साथ मिला लें, और ऐसा ही हो रहा है अरसे दराज से। और यही वजह है कि फुटेज में देखा जा सकता है कि ना तो मनशियात खरीदने वाले को डर है और ना ही बेचने वाले को डर है। और वो ये सिर्फ एक फुटेज एक दिन की हासिल हुई है। इसका मतलब है कि रोज़ का धंधा था जो कि इस इलाके में हो रहा है। अगर हम लाहौर पुलिस के एरिया वाइज क्राइम का जायज़ा लें तो कान्हा का जो इलाका है ये जराइम में भी सबसे ऊपर है और मनशियात फरोशी में भी सबसे ऊपर है।
ये सिर्फ एक एरिया नहीं है लाहौर में, बल्कि मिल्लत पार्क, मिस्री शाह और दीगर इलाके भी शामिल हैं जो कि हॉट स्पॉट्स हैं जराइम के और मंशियात फरोशी के। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका वकास। वज़राए तालीम की मसरूफियत के बायस NCOC इजलास आज भी नहीं हो सका। इजलास 23 मई से कबल किसी भी रोज बुलाए जाने का इम्कान है। जुनेद रियाज हमारे साथ है। जुनेद, कब तक मुतवक्के है इला ये इजलास बुलाया जाए और फैसला किया जाए कि 23 मई के बाद कब स्कूल खुलेंगे या नहीं? जी, NCOC के तहत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो 18 तारीख को मुनक्कद होनी थी, लेकिन 18 तारीख को भी नहीं हो सकी और 19 तारीख को अगली तारीख दी गई थी, लेकिन आज भी जो है वो वज़राए तालीम की मसरूफियत की वजह से इजलास नहीं हो सका। और अब कहा जा रहा है कि 23 तारीख से पहले किसी भी वक्त जो है इजलास बुलाया जा सकता है और साबका इजलास में 23 तारीख तक स्कूल और तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया था और 23 तारीख से कबल जो है इजलास लाजमी है ताकि तालीमी इदारों को खोलने या ना खोलने के हवाले से फैसला किया जा सके। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के अस्पतालों में एक मरीज के साथ 8 से 10 लवाहिकीन मौजूद हैं। लवाहिकीन इंतजामिया के लिए मुश्किलात और कोरोना फैलाने का बायस बन रहे हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सबा वजीर पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं हालात क्या है। जी सबा, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ की? इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में ही मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल में अगर देखा जाए तो कोरोना के वार्ड्स के अलावा मुख्तलिफ वार्ड्स जो हैं इस वक्त चल रहे हैं जिसमें काफ़ी मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज है। लेकिन मरीज़ों के साथ आने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से एक मरीज़ के साथ एक ही बंदे को आने का कहा गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। एक मरीज़ के साथ 8-8, 10-10 लोग जो हैं वो अस्पताल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात तो बढ़ती हैं, लेकिन कोरोना जो है वो भी तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त मैं जिस ग्राउंड में मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन अरसलान बलोच आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लवाहिकीन हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो भी यहीं सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, वो यहीं रहने पर मजबूर है। इंतज़ामिया का यही कहना है कि कई दफ़ा ऐलानात के बावजूद भी आने वाले मरीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अस्पताल में बहुत ज़्यादा तादाद कोरोना के मरीज़ों की है और आने वाले जितने भी लोग हैं वो SOPs पर भी अमल नहीं करते। अस्पताल में जगह ना होने की वजह से यही लवाहिकीन जो है रात को रोड्स पर और खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं, लेकिन ना तो वो SOPs पर अमल करते हैं और ना ही यहाँ से जाते हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, जबकि मरीज़ों के साथ आने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात से मुतल्लिका अमूर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हवाले से तुर्क सदर के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का फ़लस्तीनियों के लिए 100 मिलियन रुपए इमदाद का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को मुश्किल की घड़ी में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। चौधरी सरवर ने कहा कि वो गौहर एजाज, मियां एहसन और एसएम मुनीर समेत दीगर शख्सियात के मशकूर हैं जिन्होंने इमदाद में ताउन किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का फ़लस्तीनियों के लिए 100 मिलियन रुपए इमदाद का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने कहा फ़लस्तीनी अवाम को मुश्किल की घड़ी में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। चौधरी सरवर ने कहा कि वो गौहर एजाज, मियां एहसन और एसएम मुनीर समेत दीगर शख्सियात के मशकूर हैं जिन्होंने इमदाद में ताउन किया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। 24 घंटे